हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको जिस टॉपिक पे जिक्र करेंगे, जो इस टॉपिक पे बात करेंगे, वो है जी, जब कबूतर बीमार हो जाता है तो उसे मेडिसिन कौन सी दी जाती है। मसलन कि इसे सोकड़ा हो जाए, इसे सर्दी लग जाती है, बुखार हो जाता है, खाना पीना छोड़ देते हैं, फूल कर बैठ जाते हैं कबूतर, तो इन्हें दवाई कौन सी दी जाती है। इस वीडियो में आपको साथ नज़र आ रहा होगा, एक पेज मैंने वो शेयर किया हुआ है। उस पेज का मकसद ये है कि ये पेज मेरे पास आज से तकरीबन 5-7 साल पहले आया था, किसी दोस्त भाई ने शेयर किया था कि ये मेडिसिन लें। इसमें 17 तकरीबन टैबलेट है, ये सारी की सारी टैबलेट की शेप में है, कोई भी इसमें सिरप नहीं है। तो इसमें पैनाडोल, जेंटल टैबलेट की शक्ल में, एथ्रोसिन, ये वो सारी टैबलेट तकरीबन हैं जो कि बहुत तेज़ फार्मूले वाली गोलियां हैं। और जब आपके कबूतर को सर्दियों में ख़ासकर या गर्मियों में जब सोकड़ा हो जाए, सर्दी लग जाए, खाना पीना कबूतर अक्सर छोड़ देते हैं, तो ये टैबलेट दी जाती हैं। ये टैबलेट इस तरह मुझे बताया गया था कि आपने इनको पीस लेना है, पाउडर की शक्ल में बना लेना है, और जब पाउडर की शक्ल में ये बन जाए तो आपने ऐसा करना है कि इन्हें एक माचिस की जो एक स्टिक होती है, यानी कि जिसे पंजाबी में हम तीली कहते हैं, उसके ऊपर जो मसाला लगा होता है, जो आग जलाने वाला, इतनी मकदार में आपने एक कबूतर को देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देनी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। तो मैंने ये यूज़ किया था, इसका एक्सपेरिमेंट मैंने 2-3 बार किया अपने कबूतरों पे, तो इसका फ़ायदा बहुत यानी कि जल्दी होता है। ये तो मैं ज़रूर मानूंगा कि इसका फ़ायदा हुआ था। कबूतर मेरे सुस्त होना शुरू हो गए, फूल के बैठना शुरू हो गए, सर्दी लग गई, खाना पीना छोड़ दिया, तो मैं यही दवाई यूज़ करता था, इसका जो सफ़ूफ बनाया होता था। अब मैं जब इसे यूज़ करता था तो तकरीबन यानी कि आज मैंने दिया है, तो सुबह जब मैंने उठ के देखना तो वो कबूतर सबसे आगे होना दाना खाने में, तो मतलब कि उसका असर हो रहा था इस दवाई का। मैं खुद बड़ा हैरान था कि इतना फास्ट, इतनी तेज़ दवाई कि अगले दिन ये कबूतर को ऐसे होता था जैसे बहुत भूख लगी हुई है, वो सबसे पहले खाना खा रहा है, दाना खा रहा है अपना। लेकिन इसके साथ साथ जो वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे इसका अदारक हुआ इस बात का कि इसका साइड इफ़ेक्ट है, वो बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट था। अब इनमें देखें, जो कबूतर तो आपका ठीक हो जाते थे, मोस्टली ज़्यादातर 90% कबूतर इस मेडिसिन से ठीक हो जाते थे, लेकिन इसमें वो कबूतर भी होते थे जिनको ये डोज 2-3 बार यानी कि 2-3 दिन लगातार देनी पड़ती थी, फिर जाके वो ठीक होते थे। ठीक वो भी हो जाते थे, लेकिन वो 2-3 बार डोज देने के बाद ठीक होते थे। अब उसका नुकसान क्या हुआ, मैंने जिन जिन कबूतरों को मैंने अब बाद में मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि जिन जिन कबूतरों को मैंने एक दफ़ा डोज दी वो तो ठीक है, वो कबूतर अभी भी वो ब्रीडिंग में भी हैं, बच्चे भी निकलवा रहे हैं, अंडे बच्चे सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो कबूतर जिनको मैंने 2-3 डोज से ज़्यादा लगातार 2-3 दिन तक यही दवाई दी है, उन्होंने, अगर वो कबूतर हैं तो वो कबूतर डालना जिसे कहते हैं वो छोड़ दिया, यानी कि उनके अंडे नहीं उतरवाते मादियों के साथ, मादियाँ भी बदल के देख ली, और जो मादियाँ हैं उन्होंने अंडे उतारने छोड़ दिए, उन्होंने बिल्कुल अंडे देने ही बंद कर दिए। मैंने बड़े इलाज किए हैं, ये वो कभी किसी मेडिसिन, कभी कोई मेडिसिन के अंडे दिया करें, लेकिन उन्होंने अंडे नहीं दिए। तो ये मेरे ख्याल में, मेरे मुशाहदे में यही आया था कि ये उसी मेडिसिन की वजह से हो रहा है, क्योंकि कबूतर कबूतरियाँ बिल्कुल ठीक थे, लेकिन सिर्फ यही होता था कि मैंने इनको वो मेडिसिन यानी कि 2-4 दिन लगातार दी, इसी लालच में कि कबूतर ठीक हो जाए। तो सब भाइयों से गुजारिश है कि पहली कोशिश यही किया करें कि देसी तरीके से ठीक हो जाए कबूतर, और जब कोई कबूतर बीमार होता है तो उसे कम से कम 1-2 दिन ज़रूर देख लिया करें। कई दफ़ा होता है जैसे इंसान बीमार होने के बाद खुराक खाना छोड़ देता है तो कबूतर हो जाता है, कबूतर बीमार होते हैं तो 1-2 दिन वैसे ही दाना खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। तो इस बात को इतना वो परेशान ना हुआ करें, सीरियस ना लिया करें। 2-3 दिन बाद अक्सर कबूतर खुद ब खुद ही, जब उन्हें ज़्यादा भूख लगती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता दाने की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर फिर भी ना आए, 2 दिन के बाद भी ना आए, तो फिर आप कोई देसी टोटका ज़रूर आजमाया करें, देसी तरीके से उसका इलाज किया करें। ये जो है इंग्लिश दवाइयाँ, अंग्रेज़ी दवाई जिसे कहते हैं, इनकी तरफ ना आया करें, ये कबूतर को अंदर से बिल्कुल तबाह कर देती है। और मेरे वो बड़े कीमती कबूतर थे, एक टैडी मादी है और एक नीला कमगर कबूतर है। अभी तक उन्होंने वो दोनों ही, ना वो मादी अंडों की तरफ आ रही है, ना ये कबूतर अंडे उतरवा रहा है मादी किसी के साथ भी। मैंने कबूतर भी चेंज कर लिए और इनके साथ कबूतरी भी चेंज करके देख ली, लेकिन 0% उनका वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। तो इस वजह से आज की वीडियो इसी टॉपिक पे थी कि ये मेडिसिन ना यूज़ किया करें।
इसका नुकसान ही है, नुकसान ही नुकसान है। फ़ायदा तो ज़रूर वक्ती तौर पे नज़र आ रहा होता है, लेकिन हाँ ये मेडिसन इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं कि जो कबूतर हमने जोड़ों में नहीं डालने, सिर्फ उड़ाने के लिए हैं और अच्छी नस्ल के हैं, क्रॉस बहुत अच्छा है और आपके पास उड़ते हैं, अगर वो अल्लाह ना करे बीमार हो जाए तो उनके ऊपर आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आपको पता हो कि इनको मैंने जोड़ों वगैरह में नहीं डालना, तो फिर आप इसको इस मेडिसन को यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये साथ आपको शेयर की हुई है, ये देखें तस्वीर इसकी, ठीक है। मैंने थंबनेल पे भी लगाई हुई है और वीडियो में भी साथ लगाई हुई है, तो ये देखें गौर से। ये बड़े अरसे से मेरे पास ये सेव है पिक्चर ये दवाइयों की, और ये कॉमन सी दवाइयाँ हैं जो आम स्टोर से मिल जाती हैं। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखा करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।